सुशील मोदी, इस नाम को शायद आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि अभी चंद ही दिन हुए हैं उनको बिहार से दिल्ली के तरफ कुछ किए हुए। सुशील मोदी एक ऐसा नाम है जो बिहार की राजनीति में एक लंबे समय से अपने नाम के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो। सुशील मोदी ने अपनी पहचान बिल्कुल अपने दम पे खड़ी की है। आपको बता दें कि सुशील मोदी को लेकर के अब कई सारे राज हैं जो फांस होने शुरू हो गए हैं। सुशील मोदी को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होंगी, अब वो धीरे धीरे करके सामने आने लगी हैं। जहां एक तरफ आपको पता होगा कि किस तरह से सुशील मोदी को लेकर अभी भी आंखें तलाश कर रही हैं नीतीश कुमार की, वहीं विरोधियों की भी आंखें तलाश कर रही हैं। सुशील मोदी एक ऐसे शख्स थे जो अपनी बातों और अपनी योजनाओं और रणनीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद करते रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं, लेकिन सुशील मोदी को लेकर के जिस तरह से लालू प्रसाद और सुशील मोदी में हल्की चींटी काटने वाली जो बात होती है वो होती रही है, वो बिहार की राजनीति का सबसे बेहतरीन जो प्रसंग है वो हुआ करता था। लेकिन अब सुशील मोदी बिहार से दूर हैं। हालांकि बिहार से ही वो राज्यसभा गए हैं, लेकिन जो उनके बिहार में रह करके काम थे उससे अब अलग उनके रोल बदल गए हैं। सुशील मोदी के ही नहीं, सुशील मोदी के साथ उनके और भी कई साथी थे, वो अलग हो गए हैं। आपको बता दें कि 5 जनवरी 1952 को जन्मे सुशील मोदी की शिक्षा दीक्षा यहीं से शुरू हुई है। हालांकि मूल रूप से वो बिहार के निवासी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार को लेकर के कई तरह की बातें, और यहाँ तक कि उनमें क्षमता और योग्यता को देखते हुए नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद के भी वो परम प्रिय हुआ करते थे। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद जब भी चर्चा करते थे अपने राजनीतिक शुरुआत की, तो उस पाठशाला के एक छात्र की चर्चा जरूर किया करते थे जो छात्र जीवन में अपनी पढ़ाई के बीच में ही कूद गया था। जेपी आंदोलन से प्रभावित थे, और जेपी आंदोलन से प्रभावित होने के बाद सुशील मोदी ने पूरी तरह से अपने आप को राजनीति के लिए समर्पित कर दिया था। अक्सर चर्चा में लालू प्रसाद कहा करते थे कि सुशील मोदी वो तो हमारा झोला ढोत रहे। झोला ढोने का मतलब आप समझ लीजिए कि झोला ढोने का मतलब एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति का पदार्पण हो चुका था जब छात्र राजनीति में उनकी शुरुआत हुई थी। 1971 में उन्होंने छात्र राजनीति में अपनी शुरुआत की और पटना विश्वविद्यालय से उनकी शुरुआत हुई। जब वो मैट्रिक की परीक्षा 1968 में पास किए, उसके बाद से लगातार वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। पढ़ाई अच्छी कर रहे थे और प्रथम श्रेणी में पास किया था उन्होंने। उसके बाद से जेपी आंदोलन शुरू हुआ, और जेपी आंदोलन 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया तो छात्र उसमें बड़ी संख्या में कूदे। और इसके पीछे कारण था कि गांधी मैदान वो सेंटर पॉइंट था जहां से पटना विश्वविद्यालय की दूरी बहुत कम थी। इस लड़ाई में, इस आंदोलन में सुशील मोदी भी एक बड़ा नाम था। सुशील मोदी बिहार में अपने आप को स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े, और बिहार के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। 1990 में पहली बार जेपी आंदोलन के बाद जब जेपी आंदोलन से निकले लोग राजनीति में प्रवेश किए, सक्रिय राजनीति में प्रवेश किए, उसमें से एक सुशील मोदी भी थे। 1990 में उन्होंने पहली बार पटना के केंद्रीय निर्वाचन में अपना नामांकन दाखिल किया और यहाँ से विधायक बने। पहली बार वो विधानसभा गए, और इसके साथ 1995 में भी उन्होंने विधानसभा का दोबारा चुनाव जीता। 2004 में उन्हें मौका मिला संसद के चुनाव लड़ने का। लोकसभा का चुनाव लड़ करके वो भागलपुर से चुने गए, लेकिन ये उन्हें रास नहीं आया। अब दूसरी बार वो दिल्ली के तरफ कूच किए हैं। देखना होगा कि ये उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, क्योंकि 2004 में जब वो संसद चुने गए भागलपुर से, तो 2005 में उन्हें वापस आना पड़ा। इसकी चर्चा शरद यादव ने भी की है, आपको पता होगा। शरद यादव ने जमकर इसकी चर्चा की है कि कैसे वो केंद्रीय राजनीति से बिहार में लेकर के आए, और बिहार में नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर भरत और राम के तरह दोनों खड़ाऊ रख करके एक दूसरे का सम्मान करते रहे, और नीतीश कुमार के राजपाट को पीछे खड़े होकर के चलाते रहे सुशील कुमार मोदी। आज वो उनके साथ नहीं है, और ये कमी नीतीश कुमार को खल रही है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है, असहज महसूस कर रहे हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सिलसिला जो 2005 में शुरू हुआ था 2020 में 15 सालों के बाद टूटा है। एक बार फिर से 2004 में दिल्ली कुछ किए, 2005 में वापस आते हैं, 2020 में कुछ किए हैं, क्या 2021 में सुशील मोदी वापस आएंगे? ऐसे कई राज्य हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। ये सुशील मोदी का एक छोटा सा परिचय हमने आपको दिया। इसके साथ अभी और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं। अगली कड़ी में हम आपको सुशील मोदी से जुड़े वो सारे जो एपिसोड हैं वो बताएंगे, जिसको लेकर के सुशील मोदी हमेशा चर्चा और सुर्खियों में रहे हैं। लालू प्रसाद के साथ उनके संबंध और लालू प्रसाद के लालू लीला लिखने वाले सुशील मोदी किस तरह से नीतीश कुमार के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हारी हुई बाजी जितवा दिए। एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं या फिर असहज महसूस कर रहे हैं, सुशील मोदी कब तक नीतीश कुमार को इस घुटन से आज़ाद करवा पाते हैं, ये भी एक बड़ी पहल है। हम इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत लाइव की टीम हर खबर पर नज़र बनाए हुए, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। आपका सहयोग हमें मिल रहा है, इस सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, आपका साथ चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।